दोस्तों, अधिकांश मुस्लिम समुदाय में ये देखा जाता है कि जब किसी की मौत हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए या कहें कि आखिरी विदाई के लिए तब तक नहीं ले जाते हैं जब तक कि उनके सभी रिश्तेदार मौके पर नहीं पहुंच जाते हैं। और जब सभी रिश्तेदार मौके पर पहुंच जाते हैं तो उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। इसी तरह का एक मामला होता है। एक 19 साल की लड़की होती है जो किसी कारण से मर चुकी थी। उसकी डेड बॉडी घर में होती है। उसकी पूरे जो जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वो सभी कर ले जाते हैं और उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। और पुलिस पहुँचकर कहती है कि इस लड़की की मौत कैसे हुई है। तो उसके परिवार वाले कहते हैं कि ये काफ़ी दिन से बीमार चल रही थी और बीमारी के कारण इसे कई अस्पतालों में भी उन्होंने दिखाया है, लेकिन ये बच नहीं सकी, इसकी मौत हो गई। तो पुलिस कहती है कि हमारे पास एक अज्ञात नंबर से कॉल आई है और कॉलर ने बताया है कि इसकी मौत नहीं हुई बल्कि हत्या हुई है। तो इस बात पर परिवार वाले पुलिस से भिड़ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, ये बीमारी से ही मरी है। जब पुलिस की और परिवार वालों की आपस में नोकझोंक होती है तो रिश्तेदार भी उन परिवार वालों को समझाते हैं कि भाई पुलिस है, अपना काम करेगी, एक बार जांच कर लेने दो, पोस्टमार्टम करा लेने दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब सभी तरफ से दबाव बनता है तो परिवार वाले मजबूर हो जाते हैं और पुलिस उस डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए चली जाती है। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो सभी की आंखें खुली के खुली रह जाती हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया था कि उस लड़की की जो मौत है वो सांस रुकने से हुई है। मतलब कि उसकी सांसें रोक दी गई हैं जबरन, तब उसकी मौत हुई है। और जब इस बात की पुष्टि पुलिस कर लेती है कि इसकी मौत नहीं बल्कि हत्या हुई है तो पुलिस सबसे पहले उस कॉलर को ढूंढती है। उसका नंबर ट्रेस किया जाता है और उस कॉलर को पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है। और जब उस कॉलर से पुलिस मालूम करती है तो एक बहुत बड़ी कहानी से पर्दा उठ जाता है। और एक ऐसी कहानी से पर्दा उठता है कि जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या परिवार वाले लोग जिस लड़की को 19 साल से पाल पोस रहे थे उसकी हत्या एक छोटी सी बात पर कर सकते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं मुस्तकीम खान और आप देख रहे हैं 6 PM। दोस्तों, आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गाज़ियाबाद और इसी गाज़ियाबाद ज़िले का एक इलाका है कैला भट्टा। और इसी कैला भट्टा की गली नंबर 4 में एक लड़की होती है जिसकी उम्र करीब 19 साल है और उसका नाम गुलफ्सा है। इस गुलफ्सा के परिवार में 6 लोग होते हैं। गुलफ्सा के पिता, गुलफ्सा की माता, गुलफ्सा के 2 बड़े भाई और एक छोटी बहन। इनका परिवार काफ़ी हंसता खेलता परिवार होता है, काफ़ी अच्छे से पूरी ज़िंदगी गुजर रही होती है। और गुलफ्सा 12वीं कक्षा की छात्रा थी। और उसी गुलफ्सा की गली के बगल वाली दूसरी गली में एक लड़का रहता है, समीर सलमानी। क्योंकि समीर सलमानी और गुलफ्सा आपस में एक दूसरे को प्यार करते थे और जब गुलफ्सा स्कूल जाती थी तो कभी कभी स्कूल से बंक मारकर समीर के साथ घूमने चली जाती थी। लेकिन 30 अक्टूबर 2022 को गुलफ्सा का बड़ा भाई तौहीद वो गुलफ्सा को समीर सलमानी के साथ घूमता हुआ देख लेता है। और जब समीर के साथ गुलफ्सा को घूमता हुआ देख लेता है तो गुलफ्सा को पकड़ता है और घर ले आता है और घर लाकर परिवार वालों को उसकी कहानी बताता है और बताता है कि किस तरह से समीर सलमानी के साथ घूम रही थी। और उसी दिन से गुलफ्सा की जो पढ़ाई है वो बंद कर दी जाती है और गुलफ्सा के लिए आदेश कर दिया जाता है कि वो घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और जब गुलफ्सा को घर में ही कैद कर दिया जाता है तो किसी तरह से गुलफ्सा अपने फ़ोन से समीर सलमानी के पास कॉल करती है और उसे बताती है कि घर में किस तरह से उसके पाबंदी लगा दी गई है, उसे बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। और वो ये भी बताती है कि परिवार वाले आज उसकी शादी की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि इस गुलफ्सा की शादी 1 महीने के अंदर अंदर कहीं ना कहीं हमें कर देनी है। और वो समीर से कहती है कि मैं किसी और के साथ शादी नहीं करूँगी, अगर परिवार वालों ने मेरी किसी और से शादी की तो मैं मर जाऊँगी। और वो समीर से कहती है कि किसी भी तरह से उसे उसके घर से निकाल कर और भगा कर ले जाए। समीर भी उसे भरोसा देता है कि फ़िक्र मत करो, जल्दी ही 2-4 दिन में मैं कोई ना कोई इंतज़ाम कर लूँगा और तुम्हें घर से भगा कर ले जाऊँगा। इस 30 अक्टूबर के बाद धीरे धीरे इसी तरह से टाइम बीत रहा था और 1 नवंबर आ जाता है। 1 नवंबर को भी फिर गुलफ्सा समीर के पास कॉल करती है और पूछती है कि तुमने कोई इंतज़ाम किया या नहीं किया। परिवार वाले मुझे घर से नहीं निकलने दे रहे और मुझे तुमसे मिलना है, तुमसे शादी करनी है और मैं तुम्हारे बगैर जी ही नहीं सकती हूँ। लेकिन समीर फिर भी इस बात को हल्के में ले रहा था और इसकी बात पर गौर तो हालांकि कर रहा था, लेकिन उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। और दोस्तों, इसी तरह से 2 नवंबर आ जाता है और 2 नवंबर की रात करीब 9 बजे
गुलफ्सा फिर समीर के पास एक बार कॉल करती है और जब इस बार कॉल करती है तो समीर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो गुलफ्सा समीर सलमानी से कहती है कि जो परिवार वाले हैं अब वो उसकी कहीं भी शादी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ जाती है कि जो परिवार वाले हैं अब उसकी मौत की साजिश रच रहे हैं। मतलब वो परिवार वाले चाह रहे हैं कि अब गुलफ्सा को मार दे जाए और वो समीर से रो रो कर कहती है कि मेरे परिवार वाले मुझे 1-2 दिन में मार देंगे, मुझे प्लीज़ इनसे बचा लो, क्योंकि मैं अभी मरना नहीं चाहती, मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। और कहीं ना कहीं समीर भी बेचैन हो जाता है और वो कहता है कि बस सुबह का इंतज़ार करो और सुबह जैसे ही निकलेगी मैं तुम्हें लेकर भाग जाऊँगा। और समीर इसी चिंता में लेट जाता है। नींद ना तो गुलफ्सा को आती है और ना ही समीर को आती है। और उसी रात 3 बजे फिर गुलफ्सा समीर के पास कॉल करती है और कहती है कि कुछ ही देर में मेरे परिवार वाले मुझे मार देंगे, इन्होंने पूरा इंतज़ाम कर लिया है। और जैसे ही वो फ़ोन पर बात कर रही थी तुरंत उसके हाथ से फ़ोन छूट जाता है और जो गुलफ्सा है उसके चीखने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है और वो समीर बेचैन हो जाता है और तभी फ़ोन कट जाता है। इतना होने के बाद सुबह जानकारी मिलती है कि गुलफ्सा की मौत हो चुकी है। और यही बात जब समीर सलमानी पुलिस को बताता है कि इसी आधार पर मैंने आपको बताया था कि उसकी मौत नेचुरल नहीं है, उसकी मौत बीमारी से नहीं है, उसकी हत्या की गई है। इतनी कहानी सुनने के बाद पुलिस समीर सलमानी को तो छोड़ देती है, लेकिन समीर सलमानी पर एक तहरीर लिखवाती है और उसी तहरीर के आधार पर जो गुलफ्सा है उसका बड़ा भाई होता है तौहीद, उसका छोटा भाई होता है वाहिद और गुलफ्सा की माँ, इन तीनों पर मुकदमा दर्ज कर लेती है। और जब इन तीनों पर मुकदमा दर्ज होता है तो पुलिस वाहिद को पकड़ कर ले जाती है और फिर बाद में तौहीद को भी गिरफ्तार कर लेती है। और जब तौहीद से पूरी घटना की जानकारी ली जाती है तो शुरुआत में तो ये मना करते हैं, लेकिन जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो तौहीद बताता है कि उसे उसकी बहन का समीर सलमानी के साथ घूमना फिरना या उससे संबंध रखना पसंद नहीं था और उन्हें लग रहा था कि 2-4 दिन में अगर गुलफ्सा भाग गई तो उनकी नाक कट जाएगी, उनकी मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी और इसी बदनामी के डर की वजह से उन्होंने गुलफ्सा की हत्या की है। और हत्या करने का तरीका वो बताता है कि जब रात के 3 बजे थे और हम इसकी हत्या करने के लिए आ रहे थे तो हमने देखा कि ये किसी से फ़ोन पर बात कर रही है और हमने तुरंत इसके हाथ से फ़ोन छीन लिया और जब फ़ोन छीना तो उसमें देखा कि ये समीर सलमानी से ही बात कर रही थी। और उसके बाद जो गुलफ्सा की माँ है वो गुलफ्सा के हाथ पकड़ती है और उन्हें बिस्तर पर गिरा दिया जाता है और बिस्तर पर गिराने के बाद में जो वाहिद है वो भी गुलफ्सा की माँ भी और तौहीद, ये तीनों उसकी हत्या करने में जुट जाते हैं। तौहीद एक तकिया लेकर गुलफ्सा के मुंह पर रखता है और उस तकिए को इतनी तेज़ दबाता है और तब तक दबाए रखता है जब तक कि गुलफ्सा की एक एक सांस नहीं निकल जाती है। इट मीन्स गुलफ्सा की वहीं पर हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों इस एक गलत फैसले ने, इस एक नाक की लड़ाई ने, मूंछों की लड़ाई ने या कहें कि बदनामी होने के डर ने एक हंसती खेलती लड़की जिसकी उम्र केवल मात्र 19 साल ही थी उसकी जान ले ली। और जान तो ले ही ली, बाकी परिवार के सभी लोग जेल के अंदर भी पहुंच गए। तो पुलिस तौहीद से कहती है कि गुलफ्सा को मारकर तुम्हें क्या मिला, पूरा परिवार तुम्हारा बिखर चुका है, तुम्हारे पिता पैरालाइसिस हैं जो कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम्हारी एक छोटी बहन है, तुम तीनों के जेल जाने के बाद कभी सोचा है कि उन दोनों का क्या होगा, तुम्हारे पिता का क्या होगा, तुम्हारी छोटी बहन का क्या होगा? क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है, तीनों को तो जेल जाना ही जाना है। बाकी इस पूरे मामले में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उस परिवार पर बीती होगी। उन्हें जाने के बाद में उन जो 2 बच्चे थे, गुलफ्सा के पिता और गुलफ्सा की बहन, जिनका कोई दोस्त नहीं था, उनकी पूरी ज़िंदगी नरक बन चुकी है। तो दोस्तों एक गलत फैसला कभी कभी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों आज की सच्ची घटना को बताने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, केवल आपको सजग करना, सतर्क करना और जागरूक करना है कि आप इस तरह के मामलों से जागरूक रहें। तो दोस्तों रोजाना शाम 6 बजे इसी तरह की सच्ची घटना लेकर आपके सामने आते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमसे जुड़ सकें और रोजाना की कहानी पा सकें।